हेलो नमस्कार। जय हिंद जय भारत। आज का जो सेशन है वो हमारा है एसएससी सीजीएल को लेके कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस का। अभी तक मैंने आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताया, बैच लॉन्च भी मैंने आपको कर दिया है, सब कुछ कब से शुरू होने जा रहा है वो भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बट आज का जो सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस का है जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का सिलेबस जो है उसमें यह है कि इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग इसमें कवर करेंगे, जो भी हमारा बैच शुरू होने जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है 25 जून से शुरू होने जा रहा है। आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूं तो ये है 24 जून, है ना। तो आज आपको ये वीडियो मिल रहा है और इसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी क्या है, उन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए, जैसे कि आप, और ये जो सिलेबस है ना वो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही एग्जाम के लिए, नहीं, दोनों के लिए है। इसमें ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर एक चीज को शामिल किया गया है। इस बार जो वैकेंसी है वो 12,256 प्लस वैकेंसी है। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे, देखो टीयर 1 में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो टीयर 1 में जो है वो 25 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर के होते हैं, 1/4 माइनस मार्किंग होता है। टीयर 2 में बात करेंगे तो 45 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा वेटेज है, क्योंकि इसका वेटेज इतना ज्यादा नहीं है, ये क्वालिफाइंग होता है टीयर 1। टीयर 2 जो होता है वो होता है हमारा मैरिट वाला, इसी के नंबर आगे जुड़ के आपकी फाइनल मैरिट को बनाते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए टीयर 2 जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रुशियल हो जाता है। 45 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल नंबर ऑफ टोटल जो हमारे मार्क्स हो रहे हैं वो 135 हो रहे हैं। लेकिन 135 के साथ साथ 1/3 का माइनस मार्किंग भी होता है, और ये अल्टीमेट डिसाइडर होता है फाइनल मार्क्स के लिए टीयर 2, ठीक है। नहीं, ये चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश 2026 सीजीएल में इंग्लिश से क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार के आते हैं, क्या क्या आते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रामर से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, हमारे वोकैब से क्वेश्चन बनते हैं, हमारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही वर्बल एबिलिटी में क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। अब ग्रामर के बारे में बात करें तो ग्रामर में हमारा जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, एरर फाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर में टॉपिक कौन कौन से हैं वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। मैंने बोला ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट इंग्लिश से रिलेटेड है, तो इंग्लिश में क्या क्या चीज शामिल है, क्या क्या चीजें हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। वोकैब में क्या क्या है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन आता है, सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन आते हैं। और जो 2025 में हुआ है उसमें तो होमोफोन्स होमोनिम से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। होमोफोन्स और होमोनिम्स से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब होमोफोन्स होमोनिम्स क्या होते हैं, इन पे भी हम लोग डिटेल में चर्चा जब वोकैब वाला सेशन लेके आऊंगा जो कि हमारा आने वाला है, तो उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है, सारी चर्चा कराऊंगा। वर्बल एबिलिटी में पैराजंबल आते हैं, पीक्यूआरएस जिन्हें हम लोग बोलते हैं, वो भी हमारे एग्जाम में आते हैं। क्लोज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्लोज टेस्ट क्या होते हैं, पैसेज से जैसे होते हैं, पैसेज के बीच में ही फिल इन द ब्लैंक करने के लिए आपको दिया जाता है ना। और साथ ही साथ हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बात करूं तो उसमें मेनली हमने पैसेज को शामिल किया है। किसको शामिल किया है, पैसेज, अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज सिंपल नहीं होता है, बड़े बड़े लेंथी पैसेज दे देते हैं, और उसमें फिर क्वेश्चन पूछता है डेटा से रिलेटेड, उसमें जो डेटा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, उसमें इन्फ्रेंस या टोन पूछ लेगा कि भाई जो ऑथर है, जो राइटर है, वो किस टोन में बात कर रहा है, उसकी टोन नैरेटिव है, किसी चीज को बता रहा है, या डेस्क्रिप्टिव है, या फिर क्रिटिकल है, या फिर वो उस कंडीशन में सटायरिकल नॉलेज है ना। तो ये नॉलेज नहीं, टोन, तो टोन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो कुल लगे अभी हमें यह पता चल गया कि ओवरऑल जो इंग्लिश का सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है हमारा ग्रामर, दूसरा वोकैब, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में 2, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, और एक वर्बल एबिलिटी जिसमें पीक्यूआरएस रहेंगे क्वेश्चंस और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। 3 पार्ट में आपका डिवाइड रहता है। अब देखो, बात करें एलोकेशन के बारे में तो ग्रामर 47% रहता है, जिसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस। वोकैब 40% कवर करता है टोटल आपके इंग्लिश का। ओके, मिसलेनियस में 7% है, 25% जो है वो कॉम्प्रिहेंशन का है, जिसमें अनसीन पैसेज, पीक्यूआरएस, पैराजंबल, जो हम जिनको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, और क्लोज टेस्ट, ये हमारे 25% आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। टीयर 1 टीयर 2 दोनों को लेके चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रामर के बारे में,
तो ग्रामर में बेटा नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, या फिर हमारे एरर फाइंडिंग में मिलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन मिलते हैं। आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। अच्छा, एडजेक्टिव में सिर्फ एडजेक्टिव अकेला नहीं है, इसमें डिग्री डिटरमिनर है ना, डिग्री और डिटरमिनर से क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते हैं। एडवर्ब हो गया, एडवर्ब की पोजीशन से रिलेटेड हो गया, देखो नीचे जगह कंपैरिजन रूल्स वगैरह। इसमें आपका इन्वर्जन मिल जाता है, इन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। मॉडल वर्ब कंजक्शन, ये टॉपिक है भाई, ये ग्रामर के टॉपिक है भाई, ग्रामर के टॉपिक। ग्रामर में ये टॉपिक होते हैं हमारे, है ना। वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं हमारे, वर्ब से रिलेटेड, जैसे टेंस है, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे मिलते हैं, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का हो। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन देखने को मिलता है, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाता है। वर्ब की फॉर्म मतलब कोई भी दे देगा, जैसे हैव लगा देगा, हैव के साथ सेकंड फॉर्म दे देगा, तो ये टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन गया हमारा। तो ये हमारा ग्रामर का टॉपिक है। और कन्वर्जन से आता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आता है भाई, है ना। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन के लिए आता है। एक क्वेश्चन वॉइस का और एक क्वेश्चन नरेशन का फिक्स रहता है, फिक्स रहता है आपका। एक क्वेश्चन किसमें, प्री में बात कर रहा हूं, मेंस में बात करेंगे तो बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, दो दो तीन तीन क्वेश्चन हो जाते हैं। अब सोचो 45 क्वेश्चन में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन ये हो गए हमारे, तो 6 क्वेश्चन में मान लो, ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन मान लो, इसके 5 ये 15 नंबर तो हमारे इसी से रिलेटेड हो रहे हैं, जो कि आपको 1% भी गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक नहीं है। और बात करें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जैसे हम बात करें, इसमें क्या लिखा हुआ है, द टीम ऑफ साइंटिस्ट, मैं आपको फॉर्मेशन के लिए लेके आया हूं, दिखाने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, लिखा है ना, अप्लाइड डायग्नोस्टिक्स इन सिस्टम डिबगिंग। अब इसमें देखो एरर स्पॉटिंग है भाई, इसमें सब्जेक्ट क्या है, टीम। टीम कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब कैसी लगाना है, सिंगुलर लगाना है। तो इसको हटा के, आर को हटा के क्या लगा देंगे, इस आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला है। टीम कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें बच्चा कंफ्यूज ही होता है कि सब्जेक्ट किसको लें। तो ये इस टाइप की चीजें आप लोगों को उस सिलेबस में आपको पढ़ाई जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको बताया जाएगा कि किस टाइप से हमें सब्जेक्ट लेना है, आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक सेंटेंस दे देगा, अंडरलाइन लगा के दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि इज वर्किंग होगा, आर वर्कड होगा, है ना, आपका क्या कहते हैं, डू वर्क हो जाएगा, इस टाइप से ऑप्शन दे देगा आपको। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिल इन द ब्लैंक में भी आपकी कॉमन ग्रामर कॉन्सेप्ट्स पूछाते हैं, प्रीपोजिशन से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड, और आपका क्या कहते हैं, टेंस से रिलेटेड, है ना। आपका क्या कहते हैं, उसी जगह पे डिटरमिनर, एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, कंजक्शन पूछ सकता है। तो फिल इन द ब्लैंक में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीजें लेके चल रहा है। वोकैब में बात करें तो वही मैंने आपको बताया कि हमें सिनोनिम एंटोनिम पे फोकस करना है, वो भी ज्यादातर उन पे जहां से रिपीटेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पेलिंग करेक्शन। जब मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम पढ़ा रहा हूंगा तो साथ साथ ये भी बोलूंगा कि भाई साहब ये स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन है, इन्हें भी याद कर लो, स्पेलिंग याद कर लो। स्पेलिंग याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिनोनिम एंटोनिम को भी शॉर्ट करके, शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको याद करना सिखाऊंगा। हर एक चीज आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है नहीं है, क्लियर है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बात करें तो आपको बताया मैंने, इसमें एक पैसेज रहता है ना। एक पैसेज का मतलब, पैसेज आपका टीयर 1 में एक आता है, टीयर 2 में 2 पैसेज भी दे सकता है ना, वो आपको देख लेंगे भाई। तो इसमें क्या है, सेंट्रल थीम वगैरह पूछ लेता है, इन्फ्रेंस बेस्ड सेंटेंस समझना पड़ेगा कि वो क्या किस चीज से रिलेटेड बात कर रहा है। टोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्ट फैक्ट से रिलेटेड जो उसमें लिखा है वो पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो कैप से रिलेटेड पूछ लेगा। पैरा जंबल, पीक्यूआरएस जिन्हें हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीक्यूआरएस बोलते हैं। पीक्यूआरएस 2 तरह के आते हैं, 4 सेंटेंस वाले भी आते हैं और 6 वाले भी आते हैं। उसमें पहला सेंटेंस लास्ट सेंटेंस फिक्स करके देता है, 4 बीच वालों को जंबल करके दे देगा, है ना। क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट में वो सब कुछ चेक कर लेता है, आपकी वोकैब, आपकी ग्रामर, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी सब कुछ चेक कर लेता है वो क्लोज टेस्ट में। ये भी पैसेज का प्रकार होता है, ठीक है नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी कॉम्प्रिहेंशन में शामिल है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। और अगर आप इसमें से किसी भी चीज को छोड़ते हो तो आप ये समझ लो कि किसी लायक नहीं है हम लोग, फिर तो हमारा मतलब
आप समझो जो सबसे बड़ा वेटेज है हमारा इंग्लिश का 135 नंबर 45 क्वेश्चन का, वो हम लोग कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं, है ना, जो कि आपके नंबर फाइनल मेरिट में बहुत अच्छा स्कोर करवा सकता है। ठीक है नहीं? तो ये फाइनल सिलेबस है। बाकी तो मैंने आपको ये बताया हुआ कि मॉक वगैरह लगाना है, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह लेके चलना है, ग्रामर में हमें बार बार चीजें, बार बार कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बार बार टॉपिक वाइज मिक्स प्रैक्टिस करना है ना, बार बार हमें वोकैबुलरी को रिवाइज करना है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है नहीं? क्लियर है ना? क्या क्या चीजें हैं, क्या हमारी ओवर इंडेक्सिंग कर लेते हैं हम लोग, कई बार हम लोग ऐसे टॉपिक को उठा लेते हैं जो टॉपिक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग पहले पैसे इसको क्लोज टेस्ट को उठा लेते हैं, उसमें टाइम निकल जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि एग्जाम में जब बैठेंगे तो सबसे पहले किन क्वेश्चंस को करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस को करना है, वो क्या आपको करना है या फिर हमें ग्रामर को पहले करना है, उन सभी पे हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। तो क्लास जो है वो हमारी शुरू हो रही है कब से, 25 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू होने जा रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वीकली शेड्यूल हमारा क्या होगा कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, इन 3 दिन एसएससी की क्लास रहेंगी। ट्यूसडे और थर्सडे और हमारा क्या है, सैटरडे, इस दिन हमारी एनडीए सीडीएस की क्लास रहेंगी। वोकैब की क्लास जो है वो आपको डेली मिलेगी, जिसमें आप लोगों को सभी चीजों में आपके पीवाईक्यू शामिल है। पीवाईक्यूज बेस्ड ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो आपका एसएससी का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, सब कुछ हो। ठीक है, ये वीकली क्लासेस रहने वाली हैं और इसी तरह के और भी चीजों के लिए आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, द इंग्लिश डाइजेस्ट को, और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को। इस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि भैया नया बैच शुरू हो रहा है और इंग्लिश में क्या सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है नहीं है? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।